एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड 11 के एंड में कुछ सीन रह गए थे जो हमने एक्सप्लेन नहीं किया, तो आज हम करने वाले हैं। सो एंड में क्या हुआ था कि स्कूल की छुट्टी के बाद सवाड़ा क्लास में जाके देखती है तो वहाँ पर वो लड़की चॉकलेट पैकेज के साथ डेस्क पर बैठी होती है सैड होकर। सवाड़ा उसको देखकर बोलती है कि सारे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जा रहे हैं एंड तुमने अभी तक यूरा को चॉकलेट क्यों नहीं दी। एंड देन वो लड़की बोलती है मैं उसे ये नहीं दे पाऊँगी, मैं अपनी क्लास की लड़कों से बात नहीं कर पाती, तो मैं ये कैसे दूँ उसे। आई एम सॉरी कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की और मैंने तुमको डिसअपॉइंट किया। अरे तो क्या हुआ, ये चॉकलेट मैं दे देती हूँ तुम्हारी तरफ। फिर यहीं पर सवाड़ा उस लड़की का चेहरा देखती है और उसको सैड देखकर उसको पता चल जाता है कि वो इसे खुद देना चाहती थी। लड़की कहती है कि अब इन चॉकलेट्स का मैं क्या करूँ। सवाड़ा कहती है कि मुझे दे दो। लड़की हैरान होकर फिर बोलती है हाँ तुम ले लोगी, लेकिन क्यों, तुम्हें तो ये चॉकलेट पसंद भी नहीं है। तो सवाड़ा कहती है कि क्या सिर्फ प्यार ही सब कुछ है, दोस्ती नहीं। ये सुनकर वो लड़की मन ही मन खुश होती है और बोलती है कि प्यार नहीं दोस्ती, आज तक किसी ने मुझे अपना दोस्त भी नहीं कहा। सवाड़ा भी एक चॉकलेट का पैकेट उस लड़की को देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए है, मैंने उस दिन ये तुम्हारे लिए ही ली थी जब मैंने कहा था ना कि ये एक सीक्रेट है, बट मैंने ये सोचा था कि मैं तुमको तब दूंगी जब यूरा को तुम अपनी चॉकलेट दे दोगी। एंड वो लड़की चॉकलेट लेकर बोलती है ये बहुत अच्छी है, दोस्ती की चॉकलेट भी बहुत मीठी होती है, प्यार से कम नहीं। थैंक यू सवाड़ा। नाउ अब आ जाओ एपिसोड 12 में। यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक को किसी बिल्डिंग के पीछे पार कर रहा होता है। तभी वो एक वहाँ पर लड़की आ जाती है और वो बोलती है कि हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो ना। लड़का एटीट्यूड के साथ बोलता है तुमसे मतलब। लड़की बड़े प्यार से बोलती है इस बाइक को यहाँ मत छुपाओ, कहीं और पार्क कर दो, और स्माइल करके चली जाती है। एंड उसके बाद बैकग्राउंड में ऑडियंस यानी हम लोगों को उस लड़के की एक नरेशन सुनाई दी जाती है। लड़का नैरेटिव देता है कि हम लड़कों को बाइक पर आना अलाउड नहीं था, मेरे दोस्त नारेकावा ने मुझे बताया था कि ओल्ड क्लब बिल्डिंग के पीछे बाइक छुपाने की अच्छी जगह है। फिर सीन शिफ्ट होता है और टीचर क्लास में बता रहा होता है कि हमें ओल्ड क्लब बिल्डिंग के पीछे कुछ चीज़ें मिली हैं, वो जिसकी भी है चुपचाप प्रिंसिपल ऑफिस में जाके उसे बता दो, वरना हमें उनके पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। एंड लड़का फिर से नरेशन देता है किस्मत से आज मैंने अपनी बाइक कहीं और पार्क की थी उस लड़की की वार्निंग की वजह से। फिर सीन शिफ्ट होता है और उस लड़के को कोई लड़की स्लैप मार के चली जाती है। लड़का कहता है मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं था जो किसी को बुली करे और पढ़ाई में भी अच्छा ही था, तो सोचा मैं इस लड़की को प्रपोज करके अपनी किस्मत चमका लूँ। तभी पीछे से वो लड़की देखती है और बोलती है हाँ इससे तो कोई लड़की इम्प्रेस ही नहीं होती, तुमको भी नहीं आता क्या फर्स्ट ईयर। हे एक मिनट, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ये बॉक्सेस उठाने में, स्टूडेंट काउंसिल का काम मुझसे अकेले नहीं होता। और ये देख रहा होता है कि लड़की कांप रही होती है और बॉक्स उठा नहीं पा रही होती है, बहुत भारी बॉक्सेस थे, तो वो लड़का उसकी हेल्प करने लगता है। तभी अगले सीन में स्कूल प्रेसिडेंट दिखाया जाता है और वो बोलता है कि ओ जल्दी लाओ यूरी को। प्रेसिडेंट बोलता है चलो अच्छा है, तुम्हारी वजह से सब कुछ लेट हो गया, फिर भी तुमने अच्छा काम किया, गुड वर्क। ये सुनकर लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो प्रेसिडेंट को बोलता है एक तो अकेली लड़की से इतने भारी बॉक्सेस उठवा रहे हो और एटीट्यूड भी दिखा रहे हो, कह रहे हो गुड वर्क, कम से कम उसे थैंक यू तो बोल सकते हो ना मिस्टर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पूछते हैं बेटा तुम हो कौन, अपनी क्लास तो बताओ। लड़का कहता है क्लास है 10th सेक्शन 9, नेम है क्योसुके होरी। एंड उस लड़के ने इतने गुस्से में उसको बोला होता है कि प्रेसिडेंट उस लड़की को बोल ही देता है कि थैंक यू सो मच यूरिको, तुमने अच्छा काम किया। एंड फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। क्योसुके यूरिको से बोलता है आई एम सॉरी, मैं गुस्सा कर रहा था तुम्हारे सामने, अब कहीं प्रेसिडेंट इस चीज़ का बल्ला ना ले तुमसे। तो यूरिको कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं संभाल लूंगी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। कियोसुके नरेशन देते हुए बोलता है अच्छी लड़की है, इसको देखकर लगता नहीं कि ये किसी स्ट्रेस में है, ये इतने शांत इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। फिर कियोसुके बोलता है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। एंड लड़की स्माइल देती है और बोलती है कि मेरा नाम है कियोको यूरिको। एंड कियोसुके फिर नरेशन देता है यूरिको कियोको, नाम से तो उसकी पर्सनालिटी का पता लग रहा है, पर यूरिको बहुत शांत लड़की है, उसकी स्माइल अंदर तक खुशी भरने का काम कर सकती है, उसका चेहरा लगता किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा है,
और मेरे दिल में उसके लिए प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। वो दूसरों की हेल्प करने के लिए खुद को दुख भी पहुंचा सकती थी। सीन शिफ्ट होता है। क्योसुके यूरिको से पूछता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या करोगी, कुछ सोचा है तुमने? यूरिको बोलती है मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा है, तुम बताओ तुम क्या करोगे? तभी वो बोलता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो बस कविताएं सुनना और सुनाना पसंद है। एंड क्योसुके फिर बोलता है कि अच्छा सुनो, मुझे कुछ कहना है। यूरिको बोलती है हाँ बोलो। क्योसुके कुछ सोचता है और बोलता है कि नहीं 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 रहने दो, कुछ नहीं। क्योसुके फिर नरेशन देता है एक पोएटिक तरीके से कि मेरे हाथ में जो फूल है कहीं वो मुझसे बिखर ना जाए, एंड मेरा दिल इस चीज़ के लिए बहुत डर रहा था। वेल जिन लोगों को समझ नहीं आया, वो बेसिकली उसको प्रपोज करने वाला था एंड उसको डर था कि वो इस बार भी रिजेक्ट ना हो जाए, बिकॉज वो उसको खोना नहीं चाहता था। सो बेसिकली यहाँ जो फूल है वो यूरिको की दोस्ती है क्योसुके के लिए, एंड वो फूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि प्यार से भी ज़्यादा। वेल अब सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक लड़की जो यूरिको को आकर वार्न करती है, वो क्योसुके से ना मिले, बात ना करे, बहुत बाहर वो गुस्से में कहती है उस चीज़ को। एंड तभी वहाँ क्योसुके भी आ जाता है एंड वो उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहता है कि यूमिको तुम कैसे बात कर रही हो यूरिको से, चलो अब माफ़ी मांगो। यूमिको कहती है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है तुमने इतना, जो तुम इससे इतना चिपकी रहती हो? मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। इससे पहले वो कुछ कह पाती, यूरिको यूमिको को बहुत तेज से स्लैप मार देती है। क्योसुके शॉक हो जाता है और नरेशन देते हुए पोइटिकली बोलता है जिस फूल से ठंडी ओस की खुशबू आती थी, अब उस पर भी कांटे मुझे दिखने लगे थे। मुझे लगा था कि ये फूल मेरे हाथों से टूट ना जाए, पर इसके कांटे ही मेरे हाथों का शिकार कर रही हैं और आज तक भी यही हाल है। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट समझ लो जी। क्योसुके फूल जो कि उसके लिए यूरिको है, उससे ये स्लैप वाले इंसिडेंट से पता चलता है कि यूरिको जितनी शांत और प्यारी है ना, उतना ही गुस्से वाली और ख़तरनाक भी। वेल अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि होरी के डैड अपनी स्टोरी सुना रहे थे मियामुरा को, क्योंकि मियामुरा अभी अभी होरी से तेज़ का स्लैप खाकर आया हुआ होता है। एंड मियामुरा होरी के डैड से हेल्प लेने आया हुआ था कि होरी के गुस्से का वो क्या करे, लेकिन उसके डैड अपनी स्टोरी सुना रहे थे, जिसे सुनाकर वो ये बताना चाहते थे कि होरी की मॉम यानी कि यूरिको का गुस्सा भी सेम है, और इस सवाल का जवाब वो खुद आज तक ढूंढ रहे हैं। होरी के डैड पूछते हैं कि वैसे उसने तुमको क्यों मारा? मियामुरा बोलता है मुझे नहीं पता। होरी के डैड बोलते हैं भाई मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, हम दोनों एक ही बोट के सवारी हैं। वेल सीन शिफ्ट हो जाता है। होरी के डैड एक पोएम बुक पढ़ रहे होते हैं। होरी बोलती है सुनिए डैड, मुझे आपकी कोई शर्ट मिलेगी? डैड बोलते हैं उसका क्या करोगी? तो वो होरी बोलती है मुझे पहननी है, मेरे सारे कपड़े लॉन्ड्री में गए हुए हैं और इधर नहा के कुछ पहनने को नहीं है, तो प्लीज़ दे दीजिए ना। डैड बोलते हैं मेरी शर्ट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर भी तुम्हें चाहिए तो मैं दे देता हूँ। होरी बोलती है ओवर साइज टी शर्ट का फैशन है आजकल डैड, और मुझे कौन सा बाहर जाना है कहीं। तो डैड बोलते हैं चलो ठीक है जाओ ले लो टी शर्ट। तभी वहाँ सोता बड़ी खुशी के साथ एक्साइटेड होकर आता है और होरी को अपना कैट डॉल दिखाकर बोलता है देखो दीदी, देखो डैड, ये मॉम ने मुझे खरीद कर दिया है, कैसा लग रहा है? होरी तभी सोता की हुडी ऊपर करती है। सोता डर जाता है और डैड बोल के तुमने ये क्यों किया बोलता है। तो इस पर होरी कहती है कि अरे मैं तो देख रही थी कि सोता की हुडी मुझे आएगी कि नहीं। एंड डैड मजाक में कहते हैं कि इतनी छोटी हुडी तुमको कैसे आएगी, तुम इतना खाती हो, तुम्हारा साइज बार बार बदलता रहता है। एंड इस पर होरी गुस्सा करती है और बोलती है कि आप मुझे इनडायरेक्टली मोटी कह रहे हैं ना। तो डैड बोलते हैं अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा। एंड होरी यहाँ पर डैड को पूरा बोलने भी नहीं देती और जाके खुद इसे पहनकर देखूंगी तब बोलती है। और तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है और कहती है कि अरे आप दोनों का MFC फिर से शुरू हो गया। वेल यहाँ पर डैड बोलते हैं अच्छा होरी मैं मियामुरा को बुला लूँ क्या आज? एंड होरी दरवाज़ा को तेज़ मारकर बोलती है जो करना है कीजिए, मैं आपको रॉन्ग प्रूफ करके दिखाऊंगी। डैड मियामुरा को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं हेलो बेटा मियामुरा, आज तुम हमारे घर आ जाओ, आज MFC मैच होने वाला है। हम मियामुरा कंफ्यूज। तो यहाँ पर वो कहते हैं अरे तुमने MFC मैच के बारे में नहीं सुना है, ये सिर्फ हमारे घर में ही होता है, माउथ फाइट क्लब मैच, चलो आ जाओ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा।
फ़ोन कट हो जाता है और सीन भी शिफ्ट हो जाता है। होरी एक पर्पल कलर का सोता की हुडी पहन कर आती है और बोलती है कि देखा, मैंने आपको कहा था ना, मुझे सोता के कपड़े फिट हो जाएंगे। डैड बोलते हैं कि अरे नहीं, ये बहुत छोटे कपड़े दिख रहे हैं, हुडी तो खुली होनी चाहिए और ओवर साइज में अच्छी लगती है ना, ये तुमको बहुत टाइट लग रहा है। एंड इतना सुनने के बाद होरी फिर से भाग जाती है दरवाज़ा बंद करके। डैड बोलते हैं ये दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं, ज़िद्दी। मॉम बोलती हैं आपने मेरे लिए कुछ कहा। वेल, सीन बदलता है। होरी एक रेड कलर की टी शर्ट पहनकर आती है और एक्साइटेड होकर बोलती है देखा, मैंने बोला था ना कि ये मुझे आ जाएगा, देखो। लेकिन वहाँ मियामुरा आया होता है और वो बोल देता है ये तो सोता की टी शर्ट है। एंड होरी देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो डैड, आप मेरी हमेशा इंसल्ट करा देते हैं। तो डैड बोलते हैं अरे तुम ही ने तो बोला था जो चाहे करो, तो मैंने मियामुरा को बुला लिया है। एंड मियामुरा कहता है अरे होरी छोटी शर्ट मत पहना करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। डैड बोलते हैं बेटा अपनी ये जिद छोड़ दो। सोता कहता है मेरे कपड़ों का ड्रॉअर सारा खराब कर दिया, अब ठीक भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ दीदी। होरी कहती है आप सब लोग बस कीजिए। डैड गुस्से में बोलते हैं सुनो, तुम्हारा ये चिल्लाना किसी बिल्ली के बच्चे जैसा है। इतने में मॉम डिनर लेकर आ जाती हैं और मियामुरा को बोलती हैं देखा मियामुरा, यही है हमारे घर का MFC। एंड मियामुरा देखता है एक तरफ होरी और होरी के डैड लड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ सोता और मॉम बीच में बिल्कुल नहीं पड़ते। एक तरफ सिर्फ गुस्सा और मियामुरा सोचता है क्या कमाल की फैमिली है, मे बी इन फ्यूचर मैं भी इस फैमिली का पार्ट बन जाऊं। सीन शिफ्ट होता है। सोता ड्राइंग कर रहा होता है लेकिन रूम पूरा बिखरा पड़ा था। एंड इतने में होरी उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि क्या रूम फैला रखा है, थोड़ा साफ भी करना होता है। तो सोता बोलता है मैं कर देता हूँ ना, मैं भी करने ही वाला था, इसमें गुस्सा क्यों हो रही हो। एंड इतने में वहाँ पर डैड आ जाते हैं और वो बोलते हैं अरे इतना शोर क्यों है भाई। होरी सोता की शिकायत करते हुए डैड को बोलती है कि सोता देखो साफ सफाई नहीं करता है, घर में सब कुछ सामान फैला देता है। डैड बोलते हैं अरे बच्चा है वो। होरी बोलती है आप इसकी साइड ले रहे हैं, अभी से ये अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां नहीं सीखेगा तो आगे जाकर जिम्मेदार इंसान कैसे बनेगा। मियामुरा कहता है अरे आप लोग गुस्सा मत होइए, ये लीजिए मैं चाय लेकर आया हूँ, मैंने बनाई है। एंड ये सुनकर सब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि कोई स्पेशल इंसान ने उनके लिए चाय बनाई हो। वेल, नेक्स्ट सीन में सब चाय पी रहे होते हैं। मियामुरा कहता है डैड का तो बस इतना गुस्सा और स्ट्रिक्ट बिहेवियर उसके लिए इतनी जल्दी ठीक नहीं। सोता कहता है आजकल दीदी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी है मुझ पर, डैड कुछ तो बोलिए। लेकिन डैड कुछ ऐसा बोल देते हैं कि होरी का निब्बी मूड ऑन हो जाता है। डैड बोलते हैं अरे होरी गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो तुम्हारी साइड हूँ ना, देखो गुस्सा इंसान को पागल कर देता है, तो हम तुम्हें साइकियाट्रिस्ट को दिखा देते हैं। एंड होरी इतना सुनते ही अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। मियामुरा डैड को बोलता है कि अरे ये आपने क्यों कहा, थोड़ा किसी और तरीके से उसे समझा सकते थे ना, देखो अब वो नाराज हो गई। वेल, डैड रूम के बाहर से बोलते हैं कि होरी बेटा मेरा मतलब वो नहीं था, पापा तुम्हारे साथ हैं हमेशा। लेकिन होरी का निब्बी मोड ऑन हो चुका था एंड वो डैड सोता मियामुरा किसी से बात नहीं कर रही थी। डैड और मियामुरा उसको मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मानने को रेडी ही नहीं थी। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है। मियामुरा और होरी साथ में होमवर्क कर रहे होते हैं। सोता एक ब्लैंकेट लेकर आता है और दोनों को स्पेसशिप खेलने बोलने को कहता है। दोनों मान जाते हैं। ब्लैंकेट को बिछा के सोता वहाँ पर कहता है कि ये ब्लैंकेट स्पेसशिप है और अभी हम आउटर स्पेस में हैं। होरी, मियामुरा और सोता खेलने लगते हैं बच्चों की तरह। एंड तभी होरी सोता को ब्लैंकेट के बाहर धक्का दे देती है और सोता ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो और होरी उसको चिढ़ाते हुए खुद को कैप्टन घोषित कर देती है और वो कहती है कि स्पेसशिप की कैप्टन है वो और वो किसी भी ट्रेटर यानी गद्दार को अपनी टीम में नहीं लेना चाहती। सोता को और चिढ़ाने के लिए उसका कैट डॉल भी नहीं देती है। मियामुरा बोलता है कि होरी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन होरी मियामुरा को बड़ा ही खतरनाक लुक देती है और बेचारा कुछ नहीं कह पाता आगे। सोता एक राउंड पिलो पर बैठ जाता है और कहता है कि ये मेरी इमरजेंसी SOS स्पेस बॉट है। मियामुरा उसको चीयर करता है, चलो सोता आ जाओ, स्पेसशिप पर अटैक करो। एंड होरी मियामुरा को गले से पकड़कर कहती है अच्छा तुम भी गद्दार के साथ मिले हुए हो। एंड इतने में सोता होरी के सर पर न्यूज़पेपर हिट करता है और होरी को इतने गुस्से में देखकर सोता कोने में चला जाता है।
सीन शिफ्ट होता है, सोता यहाँ अपना होमवर्क कर रहा होता है, मतलब खेल खत्म हो चुका था। और मियामुरा कहता है कि वो सोता इतने छोटे होके भी तुम कांजी सीख रहे हो। जैसे हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ आ ई ई सीखते हैं वैसे ही जापान में कांजी सिखाया जाता है। तो बेसिकली वो सिंबल्स लिखना सीख रहा था। डैड बाहर से घर पर आते हैं और सोता को कांजी लिखते हुए बहुत प्राउड फील करते हैं और बोलते हैं, सोता बेटा क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताना। सोता बोलता है, मुझे भी पोएम्स लिखना सिखा देना डैड आप। डैड बोलते हैं, क्यों नहीं बेटा। होरी अचानक से बोलती है, आप में से बियर की स्मेल आ रही है। डैड शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमको कैसे पता चला, मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है। सोता कहता है, आप जब ज़्यादा परफ्यूम लगाते हो तो हम समझ जाते हैं। मियामुरा मन में बोलता है, सबको एक दूसरे के बारे में अच्छे से पता है। सीन बदलता है और किचन में गंदे बर्तन देखकर सोता को याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे बर्तन साफ करना सिखाया था और सुबह से होरी अकेले घर का काम कर रही है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए बर्तन वॉश करने लगता है। एंड इतने में होरी वहाँ पर आ जाती है और सोता पर गुस्सा करते हुए बोलती है, अरे ये बर्तन क्यों वॉश कर रहा है, मैं खुद कर लूँगी। सोता रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि तुम बहुत गुस्सा करती हो मुझ पर और डांटती रहती हो। मियामुरा वहाँ आ जाता है और सोता उसको हक करके रोने लगता है। होरी मियामुरा को बोलती है, ये ज़िद्दी हो गया है, मैंने इसको बर्तन धोने से मना किया क्योंकि उसमें चाकू थी, इसको लग जाता। मियामुरा को उसके डैड की बात याद आ जाती है और डैड बोलते हैं कि जब भी होरी को गुस्सा आए ना, शांति और प्यार से समझाने का ट्राई करना, क्या पता ये चीज़ काम आ जाए। मियामुरा बहुत समझदारी और शांति से कहता है, अरे सोता तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, ये बात थोड़े प्यार से तुम इसको बता सकती थी। सोता को बुरा भी नहीं लगता क्योंकि वो देख रहा है कि सुबह से घर के सारे काम तुम कर रही हो, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। और होरी फिर से निब्बी की तरह रिएक्ट करती है। फिर मियामुरा सोता को समझाता है, देखो सोता, तुमने पहले भी डिश साफ़ की है लेकिन उस वक्त मॉम तुम्हारे साथ थी और इस बार यहाँ पर नाइफ़ रखा हुआ था, तुमको लग जाती तो अच्छा नहीं होता ना, तुम्हारी दीदी तुम्हारी परवाह करती हैं। और इतने में ही होरी भी रोने लगती है। मियामुरा बोलता है, अरे तुमको क्या हुआ। होरी रोते हुए बोलती है, क्या मैं गलत हूँ जो तुमने मुझे इतना सुनाया मियामुरा। तो मियामुरा बोलता है, अरे नहीं तुम तो सही हो। और ये सुनकर सोता रोने लगता है बेचारा। अब यहाँ मियामुरा फंस गया है भाई कि दोनों में से किसकी साइड ले। बेचारे दोनों उसके गले लगकर रोने लगते हैं और वहाँ पर डैड आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मस्ती चल रही है, मैं भी ज्वाइन करूँ क्या। मियामुरा कहता है, आ जाइए, यदि आपको भी रोना है तो रो लीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। होरी मियामुरा को मना रहा होता है और कहता है कि आई एम सॉरी होरी, मैंने ज़्यादा ही बोल दिया तुमको, अब मान भी जाओ। होरी मियामुरा को दिया हुआ रुमाल लेती है और आंसू पोंछने लगती है और कहती है कि तुम मेरी कभी साइड नहीं लेते। मियामुरा कहता है, पर मैं तो हमेशा से तुम्हारी साइड पर हूँ ना, कुछ भी हो जाए मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। होरी कहती है, क्या सच में। मियामुरा कहता है, हाँ यार, पर अगर तुम कुछ गलत करोगी तो मैं तुम पर बहुत गुस्सा होऊंगा। अच्छा तो फिर तुम गुस्सा कैसे दिखाओगे, क्या तुम मुझे मारोगे पीटोगे। तो मियामुरा बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता कभी। फिर सीन शिफ्ट होता है और सोता बोलता है, देखो साहब मैंने एक ऐसे लिखा, टीचर ने मुझे वेरी गुड भी दिया है। एंड वहाँ पर सब खुश होते हैं और डैड और होरी पूछते हैं कि अच्छा दिखाओ दिखाओ तुमने क्या लिखा है हमारे लिए। तभी मॉम उस ऐसे का टाइटल पढ़ती हैं जो कि था माई बिग ब्रो मियामुरा। एंड ये सुनकर होरी और उसके डैड जेलस फील के साथ मियामुरा को देखते हैं और मियामुरा कहता है, नहीं नहीं मेरे को ही नहीं पढ़ना। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप दिल से कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हर सीन हर मोमेंट हमने इसीलिए ब्रेक डाउन किया ताकि आप सभी उस एनिमे को महसूस कर सको, सिर्फ देख नहीं जी सको। और दोस्तों इसी वीक इसका लास्ट एपिसोड आने वाला है। एक जर्नी जो हमने शुरू की थी अब अपने एंड पर है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी मजा आया हो या कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी एक छोटी सी हेल्प हमें और भी बेहतर कॉन्टेंट बनाने के लिए मोटिवेशन देती है। एंड ये सिर्फ चैनल नहीं है, हम सब लोग की एक कम्युनिटी है जिसे मैं, ज़िडान, स्काई और आकाश दिल से बनाते हैं। हमने रिसेंटली एक मीम रिव्यू और एक पॉडकास्ट ड्रॉप किया है जिसमें हंसी भी है, रियल बातें भी, उस कंटेंट में भी हमारा दिल है, तो एक बार ज़रूर देखो क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और इस जर्नी को एक एपिक एंडिंग देते हैं। सायोनारा।